हैं सत्यव्रत आचार्य, आईआरबी इंफ्रा की जो है इनकी कंपनी है। और यहाँ पे जो है सत्यव्रत जी ज़रा बताएंगे कि आपकी जो टोटल क्वांटिटी और लेवल्स बाइंग क्या हैं, किस प्राइस पे? मुझे लगता है इनका लाइन ड्रॉप हो गया, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी हमें बता दिया था कि इनकी 1000 क्वांटिटी है और 67 रुपीज़ पे जो है आईआरबी इंफ्रा के इनकी खरीदारी है। तो कुणाल, अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखा जाए तो आईआरबी इंफ्रा की क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने मिल सकती है? और हमें पता है कि आईआरबी इंफ्रा के स्पेशली जो टोल कलेक्शंस हुए हैं वो बहुत स्ट्रांग हुए हैं कैलेंडर ईयर 2024 के आंकड़े देखे तो। और इसके अलावा जो है आगे जाते हुए जो टोल कलेक्शन का रेवेन्यू आउटलुक में भी जो है एक बुलिश नज़रिया है। और इम्पॉर्टेंटली जो एसेट मोनेटाइजेशन होती है रोड कंपनीज की, उसमें भी कंपनी की थोड़ी हिस्सेदारी है। तो इस बेसिस पे, एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप ज़रा बता सकते हैं कुणाल, आईआरबी इंफ्रा कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? बिल आईआरबी इंफ्रा की बात करें 55 के अराउंड है। लॉन्ग टर्म के नजरिए से ये स्टॉक वापस आपको एक अच्छे खासे लेवल दिखा सकता है। स्टॉक ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट में है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट फिलहाल नेगेटिव सेंटीमेंट में है, इसलिए हमें ये डाउनसाइड की मोमेंटम फिलहाल स्टॉक में देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है। स्टॉक वापस आपको ऊपर में 70 का लेवल रिक्लेम करते हुए देखने को मिल सकता है, और 70 जैसे ही क्रॉस होगा आपको ये 92 तक के भी लेवल दिखा सकता है। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट फोकस कर रही है पर्टिकुलरली इंफ्रा को लेके, आई थिंक आने वाले दिनों में आईआरबी में काफी अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। वेट टिल बजट, क्योंकि बजट में दो सेक्टर है जो चमकने वाले हैं, एक तो इंफ्रा सेक्टर है और दूसरा है आपका डिफेंस सेक्टर। तो इन दोनों सेक्टर्स को लेके जो जितने भी स्टॉक जुड़े हुए हैं, मुझे लग रहा है कि एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। और दूसरा, हमारे जो दर्शक है उसका नाम बहुत ही बढ़िया है, सत्यव्रत, जो महाभारत से जुड़ा हुआ है। तो महाभारत में, गीता में लिखा गया है, अगर आपकी रणनीति सही है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ये है एक बेहतर नजरिया आपको आईआरबी इंफ्रा पे मिलता हुआ। से कुछ सवाल ले लेते हैं। अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के लिए। शिवा का सवाल है भेल पर, BHEL पर 254 से इनकी खरीदारी है। अब फिलहाल देखिए तो स्टॉक वहां से करीबन 10% के नुकसान में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो 254 जहां से इनकी खरीदारी है, दिसंबर का हाई भी इसके आसपास ही लग रहा था। काफी समय तक स्टॉक 255 256 के आसपास ही घूम रहा था, फिर वहां से वापस थोड़ा नीचे आ चुका है। तो बताइए कि यहां पर आपका व्यू क्या बन रहा है? ये रेजिस्टेंस तोड़ सकता है या नहीं स्टॉक? अ, देखिए अंश, यहाँ पे कलेक्टिव बायर्स कॉल्स अपना मल्टी ईयर हाईज रीटेस्ट हुए थे इसके जुलाई मंथ में। वहां से हम देख रहे हैं कि स्टॉक ग्रेजुअली ड्रिफ्ट कर रहा है। मल्टीपल रेजिस्टेंस थे जहां से उन्होंने बाई किया, करीब 250-55 का जोन, एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, लॉन्ग टर्म एवरेजेस वो भी प्लेस थी। बट अब क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी डैमेज देख चुका है, 220 से लेकर 210 का जोन है, यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम भी इसने रिस्पेक्ट करके एक रिबाउंड दिखाया था, तो उसकी पॉसिबिलिटी है। बट यस, अभी का टोन बिल्कुल शॉर्ट टर्म का अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव साइड पे ही ज्यादा दिख रहा है। थोड़ा सा पोजीशन डेफिनेटली यहाँ पे लिक्विडेट कर सकते हैं, और 210 के पास आए तो वहां पर री एंट्री के बारे में सोचे, या फिर 240 250 के ऊपर निकलता है डिसाइसिवली, तब उसमें एंट्री के बारे में सोचें। तो अभी के लिए तो एग्जिट ही एक बेटर विकल्प है।